अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला किया है, यानी शाहिद खान आफरीदी को एक बड़ा एजाज देने का फैसला कर लिया गया है। और इसके बाद नॉर्मल सी खबर होगी, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अफरीदी को यह एजाज क्यों दिया जा रहा है और इंडिया में इसको लेकर इस वक्त आग क्यों लगी हुई है, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताएंगे और थोड़ा सा आपको इंडियन मीडिया का रिएक्शन भी बताएंगे और इस एजाज के बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। दोस्तों, शाहिद आफरीदी जो है, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन कुछ खिलाड़ी बहुत इमोशनल होते हैं और वो अपने इमोशंस में आकर बाजुकात ऐसे बयानात दे देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जिसके बाद कौम जो है उनसे ज्यादा मोहब्बत करती है बाकी खिलाड़ियों की बनिस्बत। और शाहिद आफरीदी ने कभी भी, ये मैं 100% क्लैरिटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आफरीदी ने कभी भी इंडिया से ना तो कोई बिजनेस लिया है और ना कभी आफरीदी के माइंड में ये बात होती है कि अगर वो ये बयान देंगे तो उसके बाद उनको काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे वसीम अकरम है, वो इंडिया में काम करते रहे हैं, और शुएब अख्तर हैं, वो भी काम करते रहे हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंडिया में काम करते रहे हैं, कमेंट्री करते रहे हैं, खेलते रहे हैं, लेकिन बाज होते हैं वो इसी वजह से कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देते। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, लेकिन आफरीदी कभी भी इस बात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। अब आपको मालूम है कि शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान फौज के हक में रैली भी निकाली थी जब मई 2025 की जंग में पाकिस्तान को जीत मिली थी। उसके बाद आफरीदी जो है वो उनकी आसिम मुनीर साहब के साथ एक पिक्चर, बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, वो भी एक देखने से लायक थी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या था, एक WCL का फाइनल हुआ, लीग मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को टेक ओवर दे दिया, फिर सेमीफाइनल में टेक ओवर दे दिया, फिर आफरीदी की वो जो बालकनी वाली पिक्चर्स थी वो बड़ी वायरल हुई और शेखर धवन और आफरीदी के बीच जो नोक चोक हुई, और उसके बाद जो है वो मीम्स बनी और इस तरह की पिक्चर्स, और आपको बताया आजकल AI का जमाना है। लेकिन इन सब के बावजूद कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी जो हैं उन समेत मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए आला तरीन कौमी एजाज़ात का ऐलान कर दिया गया है। अब हुकूमत की तरफ से हर साल यौम आज़ादी पर मुख्तलिफ शोबों के साथ खेलों के लिए आला तरीन कौमी एजाज़ात पाने वाले लोगों की फहरिस्त जारी की जाती है। इस बार साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को पेमा शहरोज काशिफ, मलिक मोहम्मद अता मरहूम घुड़सवार, साबिक विमेन क्रिकेटर सना मीर और डिस्कस थ्रो में हैदर अली को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। स्क्वॉश में हमजा खान, शूटिंग में मोहसन नवाज और टेनिस में रशीद मलिक को तमगाए इम्तियाज मिलेगा। शाहजैन रन कराटे, मोहम्मद सजाद कबड्डी में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड वसूल करेंगे। ये तकरीब अगले साल 23 मार्च को होगी। और अब आते हैं असल बात की तरफ। शाहिद खान आफरीदी के लिए इस बड़े एजाज के ऐलान के बाद इंडिया में भी ये कैंपेन चलना शुरू हो गई है कि शेखर धवन जो है उसने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था, पाकिस्तान के खिलाफ खेला नहीं था, तो उसको भी एजाज देना चाहिए, उसको भी कोई इंडिया का एजाज देना चाहिए। और बाकी पाकिस्तान के ऊपर तनकीद, अफरीदी के ऊपर इंडिया में इस वक्त बहुत तनकीद की जा रही है, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। अफरीदी बोल्ड स्टेटमेंट्स देने के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, कहीं पर भी कुछ हो, अफरीदी बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, फ्रंट फुट के आप आकर खेलते हैं, जैसे वो क्रिकेट में भी खेलते रहे हैं, छक्का ही मारते हैं, छक्के से नीचे तो आपको पता है वो बात नहीं करते। तो वो हम उनकी ज़िंदगी में भी, और स्पेशली पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो हमें देखने को मिलता है। और एज ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी आउट ऑफ द वे हैं। उन्होंने 1997 में वो क्रिकेट खेली जो आज 2025 में भी लोग नहीं खेल पा रहे, या उस लेवल की क्रिकेट या उस लेवल का जो है वो पावर हिटिंग आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर में बहुत कम खिलाड़ी उस पावर हिटिंग के साथ
میدان میں آتے ہیں جس کے ساتھ شاہد خان آفریدی آیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ اعزاز بنتا ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ شاید اس کے اوپر تنقید بھی کریں گے، لیکن ایز اے نیشن اور اگینسٹ انڈیا ہم اس کے اوپر متفق ہیں کہ شاہد آفریدی کو یہ اعزاز ملنا چاہیے، وہ اس کے پراپر حقدار ہیں۔